हमारे डेटा में लोग रिपोर्ट हुए हैं वन वे और द अदर, जो कि मिसिंग हैं या जिनके बारे में कैजुअल्टीज़ एक्सपेक्टेड हैं, उसमें से कुछ डेथ्स तो कंफर्म हो गई हैं आइदर थ्रू कंप्लीट डेड बॉडीज़ या फिर अनफॉर्चुनेटली, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ बॉडी पार्ट्स हमें मिले हैं। तो उसमें पुलिस के साथ मिल के हमारी कोशिश यही है कि उनको डीएनए टेस्ट के ज़रिए वेरीफाई करवाया जाए, कंफर्म किया जाए, और उसमें से कुछ डेड बॉडीज़ जो मुझे बताया कि मेरे ख्याल में 3 डेड बॉडीज़ या वो पार्ट्स हैंड ओवर भी कर दिए गए हैं बुरसा के। तो वी आर वेरी केयरफुल इन दैट, और उसमें इट इज़ लेड बाय एडिशनल आईजी साहब टीम, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बड़े केयरफुली इसको एग्जामिन करके डेड बॉडीज़ हमारे। आज़ाद खान को हम जी साहब ये बताएं कि काफी अरसे से आ जाती है मारते जारी का वाकया हमारे सामने है, और अगर हम बात करें यहाँ पे दीगर पटाखों वाली फैक्ट्री के हवाले से, फूड प्लाजा के हवाले से, इस तरह के प्लाजों के अलावा बेतहाशा प्लाजे हैं जिनमें फायर सिस्टम नहीं है, तो क्या हुकूमत पर वक्त इनको चेक नहीं करती, चेक एंड बैलेंस नहीं रखती? कब तक ये प्लाजे लोगों की कमरे बन जाएंगे? देखिए, ये बात बहुत पहले भी हो चुकी है, और ये वक्त नहीं है ब्लेम गेम का कि हम एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा के इशारे करते रहें। डेथ्स तो कंफर्म हो गई, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें एक ऑफिस, एक एजेंसी या एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। मेरे ख्याल में कलेक्टिवली और इवन एज ए सोसाइटी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब कहते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जो हमारे लोग इधर जहाँ बहक हुए हैं, वो जाहिर है कि वो भी उन मखदूश हालात में बैठे हुए थे ना, जानते बूझते बैठे हुए थे कि यहाँ पे किसी वक्त भी आग लग सकती है। आप में से जिन लोगों ने भी गुल प्लाजा का विज़िट किया होगा उनको अंदाज़ा है कि यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें थीं, तंग रास्ते थे, फायर सेफ्टी का सिस्टम वो जाहिर है कि और बेहतर होना चाहिए था। तो बेहतर है कि हम इस वक्त कोई ब्लेम गेम में ना पड़ें, और आगे के लिए जो रिकमेंडेशंस तैयार करें, आगे के लिए जो हम स्टेप्स लें, वो इतने मजबूत हों कि उसमें किसी को भी ब्लेम गेम का मौका ना। कमिश्नर कराची साहब ये बता दीजिएगा, क्या वजह हो सकती है इस बारे में, और दूसरा कोई दहशतगर्दी का से भी शामिल हो सकता है आग लगाने में, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ा ट्रक भी पकड़ा गया था, उनका फ्लैंग यही था। तो इस हवाले से क्या तहकीकात करेंगे आप? देखिए, इंक्वायरी कमेटी अभी इन एंगल्स, सारे एंगल्स को देखेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने आई है। अच्छा कमिश्नर साहब ये बता दीजिएगा, उसके बाद हर तीसरे माह चौथे माह फिर हुक्म हो जाता है, वो फाइल जो सर्द खाने में चली जाती है, कुछ जो मुलविस अफसरान वगैरह होते कुछ होता ही नहीं है, क्या वजह? देखें, आपकी जो आखिरी बड़ा इंसिडेंट हुआ था वो आरजे मॉल वाला हुआ था, वो रिपोर्टेड है, और उसके बाद बहुत सारे फायर सेफ्टी ऑडिट्स भी कैरी आउट किए गए। उन फायर सेफ्टी ऑडिट्स की वजह से बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी इशू की गई मुख्तलिफ इदारों को जो कि ज़िम्मेदार हैं इसके लिए, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसमें केएमसी है, चीफ फायर ऑफिसर है। तो ज़ाहिर है उन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा भी की, लेकिन बीच में अगर गैप आ जाता है तो जाहिर है कि उसकी ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और इस तरह का वाक़या होता है तो फिर हम सारे के सारे जाग जाते हैं। आप लोग भी उसके ऊपर जाहिर है कि उसको एजिटेट करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। कमिश्नर साहब ये बता दीजिएगा, आपने जैसे बताया कि